हेलो एवरीवन। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th की कक्षा 10 की रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, जो फर्स्ट यूनिट है साइंस की बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। इंग्लिश में कहें तो केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारे चारों तरफ जितने भी केमिकल चेंजेज होते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि कोई वस्तु में अगर परिवर्तन हो और वो परिवर्तन के बाद अपनी पूर्व अवस्था में, पहले की अवस्था में वापस आ जाए, तो वो भौतिक परिवर्तन है, यानी वो फिजिकल चेंज है। और अगर कोई वस्तु उसमें चेंज हुआ है और वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ पाता है, तो समझ जाइए वो केमिकल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, जो आइस होती है यानी बर्फ कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, यानी बर्फ जो होती है वो जल में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर देते ही। क्या ये वापस से आइस में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बर्फ जल में चेंज होती है तो जल को बर्फ में चेंज किया जा सकता है। ये है आपका फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा चेंज भी होता है जिसमें वापस आता ही नहीं है। जैसे दूध से दही बनना, दूध कन्वर्ट हो गई दही में और दही कन्वर्ट हो जाएगी दूध में। ऐसा नहीं हो सकता, ये कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो ऐसे जो होंगे जिनमें वापस कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस ना आ पाए, तो समझ जाइए वो केमिकल रिएक्शन है, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, पहले अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बाद में प्राप्त होते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं, यानी उत्पाद कहते हैं। इस यूनिट में हमने इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में कहें तो केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल चेंज होता है उसको हम इतना डिस्क्राइब करके ना लिखें, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो जल का निर्माण होता है। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। उसी शॉर्ट फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में या सार में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं और वाटर यानी जल, जल का निर्माण होता है। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मैथ्स में इक्वेशन का मतलब होता है कि एक इक्वल का साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ लिखा होगा, राइट हैंड साइड में भी कुछ लिखा होगा। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें लिखे हैं उन सबको अभिकारक कहा जाएगा, और जो राइट हैंड साइड में लिखे हैं उनको उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो अगर इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसके सिंबल लिख लीजिए। हाइड्रोजन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और H2O जल का होता है। अब इनको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो इसी को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा कैसे जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए जो भी रिएक्टेंट हैं, यानी जो अभिकारक हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और जो भी हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट जो भी मिल रहा है, उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करेंगे, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और प्रोडक्ट्स जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड वो
हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया। इसमें मैग्नीशियम, देखो गौर करने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जबकि यहाँ पे एक है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी उतनी और राइट हैंड साइड में भी उतनी ही होनी चाहिए। ये इसे कहते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हमने 2 करना पड़ेगा। मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, मैग्नीशियम 2 होंगे तो इसको भी 2 करना होगा। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, यानी इसको संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी चीज़ को तोलते हैं, तो तोलते टाइम हम क्या करते हैं, उसको दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। यहाँ पे भी जो रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे उनमें उनकी संख्या एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है वैसे ही राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। तो ये करते क्यों हैं, इसके लिए 9th में हमने एक रूल पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन में जो है तो वो यहाँ भी होना चाहिए। अगर वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, वहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें। इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि Zn जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन करते हैं तो ZnSO4 और H2 बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे Zn कितने हैं, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो बैलेंस है। H2 कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। अब S कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ पे भी 4 है, ये बैलेंस्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये यहाँ नीचे एक दूसरी रिएक्शन दे रखी है कि FeH2O और Fe3O4 और H2, इसको हमें बैलेंस करना है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ चलिए यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, ये भी 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूना 8, तो इसलिए हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब आयरन कितने हैं, ये Fe3 हैं, यहाँ पे भी 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ पे भी 4, बैलेंस। तो ये हमारा काम कंप्लीट। ऐसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें एक विधि है हिट एंड ट्रायल, यानी हिट करो ट्राई करते रहो। हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर भी बोल सकते हैं आप इसको, कि हम ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद एरर हो गया, गलती हो गई, तो करते रहेंगे। इसकी कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है इसको बैलेंस करने का। ट्रायल एंड एरर प्रयास करते जाओ, गलतियां होती जाएंगी, लेकिन एक ना एक दिन गलती सफल हो जाएगी।